स्वागत है। हर दिन एक नया मौका है। खुद को पहले से बेहतर बनाने सेल्फ इम्प्रूवमेंट का असली मतलब क्या है? आज हम बात करने वाले हैं उस बदलाव की जो बाहर नहीं, हमारे अंदर से शुरू होता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना या मोटिवेशनल वीडियो देखना नहीं है। इसका मतलब है हर दिन खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं कल से बेहतर बना? अगर सच में कुछ बदलना है तो सबसे पहले खुद पर काबू पाना सीखो। अनुशासन, डिसिप्लिन, वही चीज़ है जो तुम्हें उस काम को भी करने पर मजबूर करती है जब तुम्हारा मन नहीं करता। सुबह 5 बजे उठना, मोबाइल पर अपने लक्ष्य पर काम करना, वर्कआउट करना चाहे शरीर थका हो, यही तो अनुशासन है। अनुशासित व्यक्ति का मन नहीं चलता, उसका लक्ष्य चलता है। कंसिस्टेंसी, निरंतरता, ये कोई कला नहीं, ये तेरी जिद का दूसरा नाम है। जब थक जाए शरीर और मन कहे बस अब और नहीं, तब भी उठकर खड़े हो जाना, यही असली जीत है। और माइंडसेट, वही सोच तय करती है कि तू कमजोर बनेगा या विजेता सोच छोटी हो तो हर परेशानी पहाड़ लगती है, सोच बड़ी हो तो तू उस पहाड़ पर चढ़ सकता है। तू वही है जो आज से कुछ महीनों पहले सिर्फ सोचा करता था और आज वही बातें तेरा कर्म बन रही हैं। जो खुद पर राज करता है, दुनिया उसी को सलाम करती है। अपने आप से जुड़ना सीखो। जब इंसान खुद की इज्जत करना सीख जाता है तो फिर वो दूसरों की वैलिडेशन का मोहताज नहीं रहता। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है खुद को इतना महत्व देना कि कोई और तुम्हारी सीमाएं तय न कर सके। किसी को जवाब दे मत भूलो, जो खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया उसे कभी गंभीरता से नहीं लेती। अब बात करें सेल्फ कंट्रोल की। ये वो शक्ति है जो हर बार तुम्हें फिसलने से रोकती है। जब गुस्सा आए लेकिन फिर भी तुम शांत रहो, वही सेल्फ कंट्रोल है। जब तुम्हें कुछ गलत करने का मौका मिले और तुम खुद को रोक लो, वही असली शक्ति है। अपने व्यवहार पर काबू पाना, मुस्कुराकर आगे बढ़ो, यही असली ताकत है। जो अपनी भावनाओं का मालिक है वो अपनी जिंदगी का राजा है। लेकिन जब बहुत कुछ अंदर टूट जाता है तब ज़रूरत होती है सेल्फ हीलिंग की। इसका मतलब क्या है? खुद से बात करना, खुद को माफ़ करना और सबसे ज़रूरी, खुद को समझना। हर घाव को भरने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं होती, अगर तुम खुद अपने साथ ईमानदार हो। महसूस करना और आगे बढ़ जाना। और अब बात करें उस ताकत की जिसे अक्सर हम बेकार में गंवा देते हैं, एनर्जी, ऊर्जा। सुबह से शाम तक हम लोगों सोशल मीडिया, बेकार की बातों और चिंता में अपनी ऊर्जा लुटा देते हैं। लेकिन जिस दिन तुम समझ गए कि तुम्हारी ऊर्जा कीमती है और उसे सिर्फ अपने लक्ष्यों में लगाना है, उसी दिन तुम बदलने लगोगे। ऊर्जा उड़ाओ नहीं, उसे दिशा दो। जिंदगी को चलाने के लिए भावनाओं को संभालो, घावों को भरो और अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाओ। खुद को जानो, खुद पर भरोसा करो। जब तक तुम खुद को कम समझते रहोगे, तब तक दुनिया तुम्हें कम समझती रहेगी। सेल्फ वर्थ का मतलब है खुद को उस नज़र से देखना, तुम सच में हो कीमती, ज़रूरी और योग्य। तुम किसी से कम नहीं हो, लेकिन तुमने खुद को हमेशा दूसरों से कमतर मान लिया। अब वक्त आ गया है खुद को पहचानने का। अपनी काबिलियत को समझो, अपनी बात को महत्व दो और सबसे ज़रूरी, खुद से प्यार करना सेल्फ ट्रस्ट, यानी खुद पर भरोसा। जब तुम बार बार हारते हो, जब लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तब भीतर एक आवाज़ आती है, क्या मैं सच में कर सकता हूँ? जवाब है हाँ, तुम कर सकते हो। खुद पर भरोसा करने का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट हो, इसका मतलब है तुम होगे और आगे बढ़ते रहोगे। खुद को धोखा मत दो, क्योंकि सबसे मजबूत रिश्ता तुम्हारा खुद से होता है। अब बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट की। सोच दो तरह की होती है, एक जो कहती है मैं ऐसा ही हूँ, मैं नहीं बदल सकता। दूसरी कहती है मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ। ग्रोथ माइंडसेट वही सोच है जो कहती है हर मुश्किल मुझे मजबूत बनाएगी। गलती होना बुरा नहीं है, गलती से न सीखना बुरा है। जो इंसान गिरकर उठना सीख लेता है, वही जीवन में ऊंचाई तक पहुंचता है। खुद को कम मत समझो, खुद पर भरोसा रखो और अपनी सोच को इतना बड़ा बना दो कि हर रुकावट तुम्हारे सामने छोटी लगे। दिशा साफ हो तो मंजिल पास है। दुनिया में सबसे ज्यादा भटके हुए लोग वो हैं जिन्हें ये ही नहीं पता कि उन्हें जाना कहाँ है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है लाइफ विजन, यानी अपने जीवन। ये सवाल पूछो खुद से,
मैं किस लिए जी रहा हूँ? मैं किस चीज़ के लिए जाना चाहता हूँ? जवाब तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो तुम्हारा हर दिन एक मकसद के लिए जिएगा और यही मकसद तुम्हें अलग बना। लेकिन मकसद पता हो और फिर भी काम न किया जाए तो फिर क्या फ़ायदा? सेल्फ मोटिवेशन। हर दिन खुद को याद दिलाओ, मैं क्यों शुरू किया था। जब कोई तारीफ न करे तब भी आगे बढ़ना सीखो। जब थक जाओ तब भी थोड़ा और कर लेना सीखो। जब लोग हंसें तब भी मुस्कुराकर मेहनत करते रहो। यही है असली प्रेरणा, भीतर से उठने वाली आग जिसे कोई बाहर बुझा नहीं सकता। और अब अंत में वो सूत्र जो हर महान इंसान के अंदर होता है, डिसिप्लिन का फाइनल फॉर्मूला। सुबह जल्दी उठो, दिन की शुरुआत लक्ष्य को देखकर करो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, दिन में सिर्फ 3 ज़रूरी काम पूरे करो, लेकिन पूरे करो, रात को खुद को रिव्यू करो। अगर ये 5 चीज़ें हर दिन कर ली तो खुद पर कंट्रोल आ जाए लगोगे। उस दिन से दुनिया तुम्हारी नहीं, तुम दुनिया के मालिक बन जाओगे। जिंदगी तब बदलती है जब लक्ष्य साफ होता है, प्रेरणा अंदर से उठती है और हर दिन अनुशासन में जिया जाता है। खुद को समझो, माफ़ करो और आगे बढ़ो। कभी कभी सबसे बड़ी माफ़ी हमें किसी और से नहीं, खुद से मांगनी पड़ती है। सेल्फ फॉरगिवनेस यानी खुद को माफ़ करना, अपने बीते हुए फैसलों, अपनी कमज़ोरियों, अपनी हार को स्वीकार करना और फिर भी खुद से प्यार करना। तुम इंसान हो, गलतियां करना तुम्हारा हक है, लेकिन उसी गलती में जीते रहना वो अन्याय है खुद के साथ। माफ़ करो और आगे बढ़ो। अब बात उस जीवन की करें जो सिर्फ चलता नहीं बल्कि दिशा में चलता है, पर्पसफुल लिविंग। हर दिन एक सवाल पूछो खुद से, क्या आज का मेरा काम मुझे उस इंसान के करीब ले गया जो मैं बनना चाहता हूँ? जब तुम उद्देश्य के साथ जीते हो तो छोटी तकलीफें भी बड़ी ताकत बन जाती हैं। अपने दिन को मकसद दो, वरना दुनिया तुम्हें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर लेगी। और अब आखिरी बात, इनर लीडरशिप। लीडर वही होता है जो लोगों को नहीं, सबसे पहले खुद को लीड करता है। जब तुम गुस्से को कंट्रोल करते हो, आलस को हराते हो और फैसले सोचकर लेते हो, तब तुम भीतर से लीडर बनते हो। दुनिया को बदलना है तो पहले अपने उठने का समय बदलो। दुनिया को प्रेरित करना है तो पहले खुद को बदलो। यही है असली लीडरशिप, जो बाहर नहीं भीतर से पैदा होती है। खुद को स्वीकारो, खुद को माफ़ करो और फिर ऐसा जीवन जियो जो तुम्हें खुद पर गर्व महसूस कराए। खुद की तलाश की शुरुआत सबसे मुश्किल काम है, खुद से प्यार करना। दुनिया सिखाती है दूसरों को खुश करना, लेकिन कोई नहीं सिखाता कि खुद को कैसे अपनाना है। हम खुद को तब पसंद करते हैं जब लोग हमारी तारीफ करते हैं, लेकिन जब कोई कुछ बुरा बोल दे तो खुद से ही नफरत करने लगते हैं। क्यों? क्या तुम वाकई इतने कमज़ोर हो कि लोग जैसा बोलें तुम वैसा सोचने लगो? खुद से प्यार करना कोई घमंड नहीं होता, ये तो ज़रूरी आत्मसम्मान है। जब तुम खुद को अपनाते हो तभी दुनिया तुम्हें अपनाना शुरू करती। खुद से प्यार करने के कुछ खुद से जीतते हैं। इस दुनिया में 90% लोग अंदर से बिखरे हुए हैं। चेहरे पर हंसी है पर दिल में शोर है। हर दिन काम करते हैं लेकिन मन खाली रहता है। वो हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं मगर खुद को रोज नज़रअंदाज करते हैं। उनकी जिंदगी डिसीजन से नहीं, डर से चलती है। वो हर समय सोचते हैं, क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे, लेकिन कभी नहीं पूछते, क्या मैं खुद को स्वीकार करता हूँ। पर उसी भीड़ में छुपे होते हैं 10% लोग। वो अलग होते हैं, वो बाहर कम दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत गहरे होते हैं। ये लोग रोज सुबह खुद से मिलते हैं। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, ये खुद को समझना नहीं छोड़ते। इन्हें मंजिल दिखती है, भले रास्ता आज साफ न हो। ये हार से डरते नहीं, क्योंकि इन्हें मालूम है हर हार के बाद मैं थोड़ा और मजबूत बनता हूँ। ये थकते भी हैं लेकिन रुकते नहीं। ये गिरते हैं लेकिन दोबारा खड़े भी होते हैं, क्योंकि इनका मकसद भीड़ में खो जाना नहीं, खुद की पहचान बनाना है। याद रखना, दुनिया को बदलने वाले लोग पहले खुद को बदलते हैं। जो खुद से जीत गया कोई हरा नहीं सकता। और अगर तुम चाहो तो आज से तुम भी उन 10% लोगों में शामिल हो सकते हो। हाँ, मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं। भीड़ में चलना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग चलना ही असली हिम्मत है। अब फैसला तुम्हारा है, भीड़ बनोगे या उस 10% का हिस्सा जो इतिहास लिखते हैं। हर बड़ा इंसान सबसे पहले दुनिया नहीं, खुद को बनाता है। उसने ना किस्मत को दोष दिया, ना हालात का रोना रोया। सारा ध्यान सिर्फ एक बात पर था, मैं खुद को इतना मजबूत बना दूं कि दुनिया मुझे नजरअंदाज न कर सके।
अब्राहम लिंकन एक गरीब लकड़हारा था, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर किताब नहीं है तो मैं खुद से सीखूंगा। सचिन तेंदुलकर ने कभी दुनिया को साबित करने के लिए क्रिकेट नहीं खेला, उसने हर दिन खुद को साबित किया, खुद की नज़रों में। कलाम साहब ने मिसाइल नहीं बनाई थी दुनिया को दिखाने के लिए, उन्होंने खुद को रोज़ तैयार किया और फिर काम खुद बोलने लग। हर बड़ा नाम, चाहे वो वैज्ञानिक हो, संत हो, लेखक या खिलाड़ी, उन्होंने बाहर की भीड़ नहीं देखी, बस अंदर की आग को बचाया। फर्क सिर्फ इतना था, दूसरे लोग सोचते रहे कि दुनिया क्या कहेगी, क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं खुद को जीत गया तो दुनिया तो खुद ही हार मान लेगी। बड़े लोग अपने सपनों के पीछे नहीं भागते, वो खुद को इतना तैयार कर लेते हैं कि सपने खुद उनका पीछा करते हैं। हर दिन खुद पर काम करना आसान नहीं होता। जब लोग आराम कर रहे होते हैं तब तुम किताब पढ़ रहे होते हो, जब सब नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं तब तुम अपनी आदतें सुधार रहे होते हो, जब सब दूसरों की गलतियों पे हंसते हैं तब तुम अपनी गलतियों से सबक ले रहे होते हो। और हाँ, कभी कभी यही सब बोरिंग लगने लगता है, ही क्यों बदल रहा हूँ, बाकी सब तो मस्त हैं, मैं ही हर बात में सोचता हूँ। लगता है कि जैसे जिंदगी रुक गई है, कोई तारीफ नहीं, कोई ताली नहीं, सिर्फ अकेले सुधार करते जाना। लेकिन सच ये है, तुम अभी बीज बो रहे हो और जब बाकी लोग छांव ढूंढ रहे होंगे तब तुम्हारे पास अपना पेड़ होगा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट बोरिंग लग सकता है क्योंकि ये आसान नहीं है, लेकिन यही रास्ता वो है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाएगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करना भले दिखता ना हो, दिन वही सबसे बड़ा फर्क बन जाता है। तो हाँ, थक सकते हो, लेकिन रुकना मत। खुद पे काम करना कभी वेस्ट नहीं होता। तुम उस रास्ते पर हो जहाँ सबसे कम लोग चलते हैं और सबसे ज़्यादा लोग पहुँचना चाहते हैं। जब मोटिवेशन खत्म हो जाए, हाँ, होता है ऐसा, एक दिन आता है जब किताबें असर नहीं करती, वीडियो उबाने लगते हैं और लोग बस बातें करते हैं, तुम चुप हो जाते हो क्योंकि अंदर कुछ महसूस नहीं होता। मोटिवेशन खत्म हो गया होता है और तब सवाल आता है, अब क्या? जवाब है, अब सिर्फ आदत काम आएगी। अब तुम्हारी आदत तय करेगी कि तुम रुक जाओगे या धीरे धीरे चलते रहोगे। वो आदत जो तुमने तब बनाई थी जब मोटिवेशन चरम पर था। देखो, मोटिवेशन तो मौसम की तरह है, कभी आता है कभी चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन और आदत वो धूप, बारिश, आंधी सब झेलती है। जब कोई नहीं देख रहा होता तब तुम खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं रुकना चाहता हूँ या याद रखना चाहता हूँ? बाहर की दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन खुद के मन से जुड़ना यही सबसे बड़ी जीत है। जब कोई साथ नहीं होता तो सबसे पहले खामोशी साथ देती है, और यही वो वक्त होता है जब तुम्हें खुद से बात करनी आती है। कोई तुम्हारा हाल नहीं पूछता, लेकिन तुम खुद को रोज उठाते हो। कोई तुम्हारे आंसू नहीं देखता, लेकिन तुम खुद को फिर से हंसना सिखाते हो। ये आसान नहीं होता, लेकिन यही वो मोड़ होता है जहाँ इंसान सबसे मजबूत बनता है। जब दोस्त नहीं होते तो किताबें दोस्त बनती हैं। जब दुनिया नहीं समझती तो खुद का साया सबसे बड़ा सहारा बनता है। याद रखना, अकेलापन एक सज़ा नहीं होता, कई बार ये एक मौका होता है खुद को बेहतर जानने का, खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनने का। सब चले जाएं, लेकिन तुम खुद के साथ खड़े रहो तो तुम कभी नहीं हारोगे। और जब दुनिया फिर से तुम्हें देखेगी तो उन्हें सिर्फ तुम्हारी चमक दिखेगी, पर उन्हें कभी नहीं पता चलेगा वो रोशनी अंधेरे में अकेले चलने से निकली थी। अकेला होना एक स्थिति है, लेकिन अकेला महसूस करना एक भावना। अकेला हो, आसपास कोई नहीं है, लेकिन अकेला महसूस करना मतलब भीड़ में भी मन खाली है। एक इंसान पहाड़ों पर अकेला रह सकता है, फिर भी दिल में शांति हो सकती है, और कोई शख्स भीड़ में रहकर भी अंदर से बिल्कुल अकेला महसूस कर सकता है। अकेलापन बाहर का होता है, और जब वो रिश्ता मजबूत हो जाए तो अकेलापन नहीं डराता, वो तुम्हारा सबसे सच्चा दोस्त बन जाता है। जब सब कुछ होने के बाद भी खुशी महसूस नहीं होती, जिंदगी में सब कुछ मिल गया है, मोबाइल भी नया है, कपड़े भी अच्छे हैं, लोग भी आसपास हैं, लेकिन दिल फिर भी शांत नहीं है। क्यों? क्योंकि खुशी चीज़ों से नहीं, जुड़ाव से आती है। अकेला महसूस करना अंदर का। अकेले रहने से डर नहीं लगता, लेकिन जब कोई समझता नहीं तब मन टूटता है। अकेले रहना कभी कभी ज़रूरी होता है खुद को समझने के लिए, लेकिन अकेला महसूस करना तब होता है जब खुद से भी रिश्ता टूटने लगे। इस फ़र्क को समझना ज़रूरी है, ताकि जब आप अकेले हों खुद को खोए नहीं,
बल्कि खुद से जुड़ें। तुम अगर खुद के साथ गहराई से जुड़ जाओ तो अकेले होकर भी कभी अकेला महसूस नहीं करोगे। इस दुनिया में सबसे गहरी कंपेनियनशिप खुद से हासिल कर लिया, लेकिन खुद से रिश्ता पीछे छूट गया। अब हमारे पास सब कुछ है सिवाय उस सुकून के जो अंदर से आता है। असल में खुशी कोई बड़ी बात नहीं होती, वो छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती है। लेकिन जब मन ही खाली हो तो सबसे रंगीन चीज़ भी फीकी लगती है। तुम हर दिन मुस्कुरा सकते हो, लेकिन अंदर से थक चुके होते हो, और यही थकान बताती है कि अब बाहर नहीं, अंदर की ओर चलने का वक्त है। खुशी मिलती है जब तुम खुद से छुपना बंद करते हो और खुद से मिलना शुरू करते हो। जो चीज़ें तुमने पाई हैं वो कीमती हैं, लेकिन जो तुम हो वो उनसे कहीं ज़्यादा गहरा है। और जब तुम खुद को महसूस करने लगोगे तब हर चीज़ में सच्ची खुशी दिखाई देगी। रिस्क लेना सीखो, वरना जिंदगी हमेशा आधी रहेगी। जो लोग सिर्फ सेफ खेलते हैं वो कभी नहीं जानते कि उनके अंदर कितना छुपा है। रिस्क लेना मतलब पागल होना नहीं, रिस्क लेना मतलब है खुद पर इतना भरोसा होना कि गिरने के बाद भी उठ सको। लोग कहते हैं क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, लेकिन उन्हें नहीं पता जो सपने तुम्हें जगाते हैं उनके लिए चुप रहना सबसे बड़ा डर होता है। रिस्क लेने से डर लगता है क्योंकि वो कंफर्ट जोन को तोड़ता है, लेकिन याद रखो हर कंफर्ट जोन के बाहर एक नई जिंदगी इंतजार कर रही होती है। रिस्क लोग नहीं लेते क्योंकि उन्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं होता, और जो लेता है वो एक दिन खुद मिसाल बन जाता है। अगर तुम हमेशा सेफ खेलते रहोगे तो जिंदगी तुम्हें बस वही देगी, सबको मिलता है। लेकिन अगर तुम खुद को तोड़कर, गिरकर, डरते हुए भी आगे बढ़ोगे तो जिंदगी तुम्हें वो देगी जो आज किसी के पास नहीं है। हर बार सेफ खेलना सबसे बड़ा रिस्क है। लोग कहते हैं रिस्क मत लो, संभल के चलो, लेकिन कोई नहीं कहता अगर तुम हमेशा सेफ चलते रहे तो क्या कभी कहीं पहुंच भी पाओगे। जो लोग बस तय रास्तों पर चलते हैं वो नई मंजिलें नहीं खोजते, और जो डरते डरते जिंदगी काट देते हैं वो कभी जी ही नहीं पाते। सेफ खेलना आसान होता है, लेकिन उसी में सबसे ज्यादा पछतावा छिपा होता है। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि तुम कभी रिस्क नहीं लेते। याद रखो जिंदगी तुम्हारी हिम्मत के हिसाब से देती है, डर के नहीं। डर का असली चेहरा जो शुरुआत ही नहीं करने देता। लोग अक्सर कहते हैं अगर फेल हो गया तो, लेकिन सवाल ये है अगर शुरू ही नहीं किया तो कभी जान पाओगे क्या कि तुम क्या कर सकते थे। डर तुम्हारे अंदर की सबसे चालाक आवाज़ है। वो तर्क देता है, बहाने देता है, और धीरे धीरे तुम्हारे सपनों को मार देता है। और एक दिन तुम खुद से कहोगे काश शुरू किया होता। डर का इलाज जीत नहीं है, डर का इलाज सिर्फ एक चीज़ है, शुरुआत जितना सोचोगे उतना डरोगे, लेकिन एक बार कदम बढ़ाओ, डर खुद पीछे हट जाता है। सबसे आसान होता है आगे बढ़ना जब सब कुछ तुम्हारे हक में चल रहा हो, लेकिन असली इम्तिहान तब होता है जब तुम सही कर रहे हो फिर भी कुछ बदल नहीं रहा। हर दिन उठकर काम कर रहे हो, कोई अपलॉज नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा भरोसा। वहीं से पता चलता है कौन बस शौक से आया था और कौन अपने जुनून से बना है। कामयाबी सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती, वो मिलती है उस जिद से जो तब भी चलती है जब पूरा सिस्टम तुम्हारे खिलाफ होता है। जब तक तुम सिर्फ नतीजों से मोटिवेटेड हो तब तक तुम कमज़ोर हो, लेकिन जब तुम बिना नतीजे के भी चलते हो तब तुम अजेय बनते हो। याद रखना वो जो अंधेरे में भी चलता रहा उसी के हिस्से आती है रोशनी। लड़की बहुत आम थी, दिखने में ठीक ठाक, पढ़ाई में औसत और सपनों में बहुत बड़ी, लेकिन हर बार जब वो कुछ शुरू करती तो लोग हंसते। तू नहीं कर पाएगी, शुरुआत जवाब देती थी, लेकिन धीरे धीरे चुप हो गई। वो हर दिन आईने में खुद को देखती और खुद से यही पूछती क्या सच में मैं किसी लायक नहीं हूँ। एक दिन बहुत थककर वो खुद से कह बैठी बस अब नहीं। उस दिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा, न सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, दुनिया को बताने निकली कि अब वो बदल रही है। उसने बस एक काम किया, रोज एक छोटी आदत पकड़ ली। सुबह उठना, 5 मिनट ध्यान, एक पेज किताब, एक सच से सामना, और धीरे धीरे लड़की जो खुद से हार चुकी थी खुद पर भरोसा करना सीख गई। उसने दुनिया नहीं बदली, लेकिन खुद की दुनिया बदल दी। अब भी लोग बोलते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, अब वो सुनती नहीं, अब वो चलती है। वो शोर नहीं जो सबको दिखे, वो खामोश बदलाव है जो सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाता है। अगर ये शब्द
कहीं भी आपके दिल को छू गए हों, अगर इन लम्हों में आपने थोड़ा भी खुद को पहचाना हो, तो ये वीडियो सिर्फ सुना नहीं गया, महसूस किया गया है। एक यात्रा है अपने अंदर लौटने की, और अगर आप भी उस यात्रा में हमारे साथ हैं तो इस सफ़र को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए किस लाइन ने आपको सबसे ज़्यादा छुआ। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपने खुद को इसमें थोड़ा भी पाया, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार जब हम कोई ऐसी ही बात करें आप छूट न जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां बात फिर वही होगी, लेकिन एहसास हर बार नया होगा। तब तक याद रखिए, भीड़ से नहीं, खुद से जुड़िए।